गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो मेरे प्रेगनेंसी सीरीज़ का ही एक वीडियो है। एंड वो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर है। आई विश कि हम लोग इस टॉपिक पर और ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते एंड और ज़्यादा नॉलेज हमें होती इस बारे में, ताकि हमें इतने ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस से ना गुजरना पड़ता। जैसे कि आपने मेरे वीडियो के टॉपिक में देखा ही होगा, आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पाइल्स, फिशर्स, या जो भी आप कहना चाहें, बवासीर, जो कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 70-80% औरतों को हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है एंड बहुत ही नेचुरल ये है, क्योंकि जो भी है इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। एंड वो उसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपकी डाइट उसका रीज़न हो सकती है एंड बहुत बड़ा उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो यूट्रस है वो अपना साइज़ एक्सपेंड करने लगता है एंड जो आपका इंटेस्टाइन है वो उसके ऊपर पुश करने लगता है। तो वो जितना स्पेस उसको चाहिए होता है प्रॉपर तरीके से डाइजेशन के लिए, वो नहीं हो पाता है। जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होता है, आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही कॉमन इशू है। ये जो किसी को मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोन्स की मेडिसिन लेनी पड़ती है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह किसी भी चीज़ की मेडिसिन वो लेनी पड़ सकती है फॉर XYZ रीज़न, या फिर कोई मेडिसिन ना भी लें तो उसके बाद जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम की आप टैबलेट्स लेते हैं तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको स्टूल जो है आपका हार्ड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बहुत ही कॉमन इशू है, ये मैक्सिमम हर लेडीज़ में होता है। और वो प्रॉपर इसकी किसी को तो नॉलेज नहीं होती, और बाकी किसी को नॉलेज होती भी है तो वो इसके बारे में किसी से बात नहीं कर पाते। एंड इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज, जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल भी नहीं है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हों। उसमें बस ये होता है कि आप खाने पीने में क्या ले सकते हैं, सारी चीज़ें, वो भी सारी चीज़ें लेने के बावजूद लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है। एंड वो थ्रू आउट 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है उनकी, वो थ्रू आउट इस प्रॉब्लम को फेस करती रहती है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल उनके लिए एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी इंजॉय ही नहीं कर पाती है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के रिगार्डिंग ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एंड आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका रीज़न पे हम लोग बात करेंगे एंड होम रेमेडी जो आप कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। एंड प्लस अगर होम रेमेडीज से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था, ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पेन सहने की पहले ही सब लोग बोल देते हैं पेन किलर नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, जो कि बिल्कुल सही है। आप कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में बिना अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है एंड जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आपको एक बीमारी को दूर करने की बजाय आपको 10 बीमारी और हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो मेन रीज़न रहता है वो रहता है कि हमारा जो यूट्रस का साइज़ है वो बढ़ने लगता है। तो जो बाकी हमारे ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा सा उसकी वजह से उनकी जो फंक्शनिंग होती है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है एंड डाइजेशन भी हमारी बॉडी का थोड़ा स्लो हो जाता है इसी वजह से। एंड उसके बाद जो हमारा जो डाइट रहता है उसमें हम लेस फाइबर लेने की वजह से, या फिर हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होने लगता है, उसकी वजह से भी हमारा डाइजेशन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है एंड लेस वाटर इनटेक। इसके जितने आप रीजंस आपको सर्च करोगे उतने ज़्यादा रीजंस आपको इसके मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहला जो हमें चीज़ ध्यान रखनी है वो है हमें अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है। हमें एटलीस्ट
4 to 5 लीटर्स, वैसे 3 लीटर्स बोलते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका वाटर इनटेक आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। एंड किसी भी कीमत पर आपको, आप चाहे अलार्म लगा के रखिए पूरे टाइम, क्योंकि क्या होता है मौसम पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मियों में तो हम पानी पी लेते हैं, बट मानसून होता है, विंटर होते हैं, तो हम उसमें पानी इतना हमें नहीं याद रहता क्योंकि हमें प्यास ही नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखना ही रखना है। तो उसके बाद क्या है, हमें अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है। हमें रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलड बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में कंज्यूम करना है। हमारे हर मील से पहले, हाफ एन आवर पहले, हमें एक पूरा प्लेट या फिर एक बोल हमें प्रॉपर रॉ वेजिटेबल्स का सैलड बना के, जिसमें खीरा, क्यूकम्बर, टमाटो आप ऐड कर लीजिए और उसको ज़रूर कंज्यूम करिए, जिससे कि आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। एंड प्लस जो भी स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो कि पानी एंड जो सैलड लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपका सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। उसके अलावा जो है आप कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। एंड अगर आप अपने किसी फैमिली में बड़े मेंबर से पूछेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तब ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं है कि इनको खाने से आपको पाइल्स की या फिर फिशर की कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उसमें वो बोलते हैं जो भी चिकपीस हैं, काले चने या फिर राजमा वगैरह, जो भी बीन्स वगैरह हैं, वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं जब तक आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। एंड वो आप प्रेगनेंसी में पूरी तरह से अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। एंड आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। अराउंड सेकेंड ट्राइमेस्टर से तो आपको हाई प्रोटीन डाइट ही लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ये जो पाइल्स की जो हमको प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको कम रिड्यूस करके, ताकि हम अपनी डाइट पे फोकस कर सकें। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें कॉन्स्टिपेशन से जितना बच सकते हैं उतना बचना है। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तो अराउंड 3-4 डेज, मैंने जिस दिन मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी उसके सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पानी आने पिया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेकेंड डे भी जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की। उसने कहा ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, तो अपनी डॉक्टर से बात कर। तो मैंने वही किया, मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात की। तो उन्होंने मुझे एक ऑइंटमेंट दिया लगाने के लिए, एंड प्लस एक स्टूल सॉफ्टनर दिया, उसका नाम है लूज। लेकिन मैं आपको रियली बताऊँ, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत ही माइल्ड है वो प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है एंड अगर आप उसको लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो काम करेगा हर किसी के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो नहीं काम किया। मैंने अपनी डाइट में बहुत अच्छे से फाइबर भी बढ़ाया, सारी चीज़ें मुझे जो भी डॉक्टर ने बोली मैंने सारी चीज़ें की, लेकिन स्टिल मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। मुझे इनफैक्ट 5-10% भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपनी डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये सारी चीज़ें, एंड मैं इसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक टाइम ऐसी हालत हो गई थी कि इतना ज़्यादा ब्लीडिंग एंड ऑल, तो मैं बिल्कुल भी बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन मुझे हो रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक काम करिए, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जनरल सर्जन के पास जाइए, जनरल फिजिशियन के पास नहीं, जनरल सर्जन के पास आप जाइए। वो आपको अच्छे से मेडिसिन वगैरह देंगे एंड जो भी आप कर सकते हैं वो आपको ज़रूर अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो मैं सेम डे का अपॉइंटमेंट लेकर जनरल सर्जन के पास गई, तो उन्होंने मुझे बताया। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे अराउंड 4-5 पेशेंट्स थे, क्योंकि कोविड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो वो टाइमली सबको अपॉइंटमेंट देता है हाफ एन आवर की गैप पर ही। मैंने वहाँ पर देखा जो 4 पेशेंट थे उनमें से चौथी मैं थी, बाकी 3 जो लेडीज़ थी वो भी प्रेग्नेंट ही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर से बोला डॉक्टर क्यों ऐसा है, तो डॉक्टर ने बोला 80%, 70%, 80% औरतों में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। कोई कोई औरतें की तो
पूरी की पूरी प्रेगनेंसी इस प्रॉब्लम के साथ लड़ते जूझते ही निकल जाती है। वो किसी को बता नहीं पाती है, इन लॉज के साथ रहती हैं, फिर जो भी है, क्योंकि हम इस बारे में किसी से ये इतना, हम लोगों ने इतना एम्बैरेसमेंट अपने अंदर भर लिया है कि यार ये प्रॉब्लम मुझे हो गया, तो मैं क्या करूं, किसी को बताऊंगी तो वो पता नहीं क्या समझेगा, पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि आपको पता है ये सारी प्रॉब्लम्स आप ही झेल रहे हो और आप ही झेलते रहोगे। बट इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, एंड इतना ज़्यादा ये पायल्स एंड फिशर की प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। बहुत सारी लेडीज़ तो एनेमिक भी हो जाते हैं, उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के डिलीवरी के टाइम पे भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर ब्लड लॉस हो जाता है, क्योंकि फिशर एंड पायल्स के टाइम पर जो भी आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है वो बिल्कुल फ्रेश ब्लड होता है, वो आपकी वेन्स से जाता है, तो वो आपका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन कर देता है, आपकी बॉडी को एनेमिक कर देता है। तो जो बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लमेटिक बात है, ऐसा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो आप इस चीज़ को मत, बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि यार क्या होगा, मैं किसको बताऊं किसको नहीं। तो एटलीस्ट आप अपनी डॉक्टर के साथ तो ज़रूर शेयर करिए, आई एम श्योर कि वो आपको अच्छे से ही गाइड करेंगी। अगर नहीं है तो प्लीज़ 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 जनरल सर्जन को कंसल्ट कीजिए, जो भी आपके नियर बाय हो। आप जनरल सर्जन के पास जाएंगे, ट्रस्ट मी गाइस, वहाँ पर इतनी प्रेग्नेंट औरतें आती। मैं एक जनरल सर्जन के पास, मेरा तो एक्सपीरियंस यही था, और प्लस मुझे डॉक्टर ने भी बोला, जिस जनरल सर्जन के पास मैं गई कंसल्टेशन के लिए, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि इतनी लेडीज़ हमारे पास आती हैं जिनका केस बहुत ही ख़राब हो जाता है, मतलब वो ये प्रॉब्लम को सहती रहती हैं और फेंट होकर गिर जाती हैं घर में। तब इतना ज़्यादा केस ख़राब होने के बाद उनके घर वाले उनको लेकर आते हैं हमारे पास, एंड उसके बाद उनको ब्लड चढ़ाने की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप जल्दी से जल्दी, जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो, आप अपने डॉक्टर को बोले हैं, वो या तो आप वही आपको मेडिसिन दे देगी, अगर वो नहीं देगी तो आपको प्रॉपर, अगर कोई अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट होगी वो तो ज़रूर वो आपको बोलेगी कि आप प्लीज़ जनरल सर्जन को दिखाएं, वो आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे। क्या मेडिसिन आप ले सकते हो, ओरली कंज्यूम कर सकते हो, वो आपको जनरल सर्जन बता सकता है, और वो आपको बोलेगा कि मैं आपको मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, आप अपनी OBGYN से ज़रूर कंसल्ट करिए कि ये मेडिसिन आप ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपकी OBGYN के पास होती है। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि मैं जो भी है होम रेमेडी क्या क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई कि जब भी आप स्टूल पास करें, जब भी मॉर्निंग में आप स्टूल पास करें, तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल भी। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो वो एक लोकल एनेस्थीसिया ट्यूब देते हैं, जो कि एक सेकंड, हाँ मेरे पास है भी, ये है लॉक्स 2% जेली, ये लोकल एनेस्थीसिया है, इससे आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, एंड आपको जो भी पेन हो रहा है ये आपको इंस्टेंट उससे रिलीफ देगा। तो ये मेरे को एक उन्होंने दिया था, एक उन्होंने आफ्टर स्टूल पास करने के बाद, प्रॉपर क्लीन करने के बाद, उन्होंने मुझे बोला कि आपको डेली, जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाती, आपको सिट्स बाथ लेना है। इनफैक्ट उसके बाद भी आप ले सकते हैं। तो सिट्स बाथ में क्या होता है, एक ऐसे पॉट होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे इस तरीके का ये सिट्स बाथ आता है, इसे आप अपने पॉट पर रख सकते हैं। इसके साथ ये ट्यूब आता है, इसमें ये पंप वाला होता है, इसमें हम वाटर फिल करते हैं, वार्म वाटर, एंड इसके ऊपर हमें बैठना होता है आफ्टर पासिंग द स्टूल। एंड इससे क्या होता है, जो हमारा पेन या फिर जो भी, इससे क्या होता है, जो हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, जो भी आपका एनल पॉइंट पर जो भी आपको जख्म हुए होते हैं, कुछ भी हुए होते हैं, इससे प्रॉपर वाटर गर्म पानी से सिकाई हो जाती है, एंड क्लीन भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है वहाँ पर। क्योंकि अगर वहाँ पे क्लीन नहीं होता तो अगर आपको जख्म है तो उससे आपको सेप्टिक भी हो सकती है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद ये 10-15 मिनट्स के लिए आपको सिट्स बाथ लेना है। इससे आपको इतना ज़्यादा पेन में रिलीफ मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको
आपका जो जख्म है या फिर जो भी कट वगैरह कुछ भी लग गया है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एंड उसके बाद आपको एक वो प्रॉपर ऑइंटमेंट देंगे जिससे कि सॉफ्ट, जो कि स्किन को, वहाँ की जो आपके एनल पॉइंट की जो स्किन होती है उसको प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट बनाएगा। उसके बाद अगर मुझे डॉक्टर ने पेन किलर्स भी दी थी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तभी आपको ये पेन किलर लेनी है, लेकिन मैंने पेन किलर मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने मुझे एक स्टूल सॉफ्टनर दिया था। मैंने आपको बताया था कि मेरी OBGYN ने मुझे स्टूल सॉफ्टनर दिया था जिसका नाम था लूज, लेकिन मेरे जो जनरल सर्जन थे उन्होंने मुझे एक और स्टूल सॉफ्टनर दिया था जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग, जिसका मैंने इनिशियली उन्होंने मुझे बोला था अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 चम्मच लीजिए उससे, लेकिन जैसे जैसे आपको वो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने अपनी OBGYN से भी पूछा कि क्या मैं ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि सबसे पहले तो हार्मोन्स की वजह से ये हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका बढ़ जाता है तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको बढ़ जाती है, क्योंकि आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ने की वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है। उसके अलावा जो हम आयरन की टैबलेट्स लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं, वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलती हैं, उनकी वजह से भी हमारा जो है हमारे बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट है वही हमारी स्टूल को सॉफ्ट या हार्ड बनाता है। तो जो हम आयरन एंड कैल्शियम की, आयरन की टैबलेट्स बेसिकली जो हम कंज्यूम करते हैं उससे भी हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो जो मुझे डॉक्टर ने दी थी मेडिसिन, उसका नाम था स्टूल सॉफ्टनर जो था वो है क्रेमेफिन प्लस। मैं आपको उसकी बॉटल भी दिखा देती हूँ कैसी है। ये इस तरीके की उसकी बॉटल आती है, ये है क्रेमेफिन प्लस। ये सारी मेडिसिन हैं, तो मैं आपको कंसल्ट करूँगी कि खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि मुझे डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया, प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, प्रॉपर आपको बताएंगे आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एंड प्लस आप कैसे अपनी टेक केयर कर सकते हैं। एंड फ्यूचर में मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी वही 3-4-5 दिन के लिए हुई थी, उसके बाद से इट्स बीन ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स कि मैं उनके पास विजिट की थी। उसके बाद से मुझे कोई भी प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ रही चीज़ें। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो 2-3 दिन में ही मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि जो ब्लड लॉस होता था वो तो होता ही था, पेन इतना ज़्यादा था कि अनबियरेबल हो गया था। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी एंड कुछ भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। 2-3 दिन तो मैंने डर के मारे कि मैं खाना खाऊंगी तो फिर मुझे वॉशरूम जाना होगा, तो मैंने खाना ही नहीं खाया, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है प्रेगनेंसी में। अगर आप खाना अपना स्किप कर देते हो, डाइट अपनी कोई भी स्किप कर देते हो, दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी यू हैव टू हैव प्रॉपर डाइट, एंड वो प्रॉपर टाइम पे आपको लेनी चाहिए। अदरवाइज भी ऐसे भी मेरी नाइट शिफ्ट है तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें डॉक्टर से पूछकर एंड टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली जो है हम पूरे अगर हमारी डे शिफ्ट रहती है तो हम सुबह के टाइम में खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो जो होती हैं कि सूरज ढलने के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आप अवॉइड करिए, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि आपको, अगर आपका टाइमिंग ऑफिस आवर्स थोड़ा इधर उधर है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया, मैंने पहले ही सबसे पहले जब पहले दिन मुझे ये प्रॉब्लम हुई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने हार्मोन्स की पिल्स लेना शुरू की थी जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। तो उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। एंड 2 दिन जब हुए इस प्रॉब्लम को, मैंने तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने मुझे बोला एक जो घरेलू नुस्खा उन्होंने मुझे बताया था। घरेलू नुस्खा भी क्या, वो भी मार्केट से मिलती है। ईसबगुल की भूसी होती है, वो हमें ईसबगुल हस्क
के नाम से वो आपको मार्केट में मिलती है, वो तो आपको वैसे भी बोल देते हैं। आपके घर में फैमिली में जो भी कोई होता है, जैसे आपके मम्मा वगैरह हैं या फिर आपकी बड़ी सिस्टर या फिर भाभी आपकी, वो बोल देती हैं। वैसे इसबगोल बहुत अच्छी रहती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता उससे, बहुत ही ज़्यादा रिच इन फाइबर रहती है। लेकिन जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे तो ये सारी चीज़ें कोई भी असर नहीं की थी। मैंने बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली सारी चीज़ें फॉलो करी थी। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मैं बिल्कुल भी जो भी डॉक्टर बोल रही थी वही कर रही थी, लेकिन स्टिल मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। और मैंने और भी मैंने 2-3 लोगों से पूछ कर सारी चीज़ें, सारी रिसर्च करके तब ये वीडियो बनाया है कि बहुत सारे लोगों को होम रेमेडीज से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी के टाइम होता है तो मैंने बहुत मैंने 60-70% लोगों से यही सुना कि किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड हमारी डॉक्टर ने तो बोला ही नहीं हमें जनरल फिजिशियन के पास जाने के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, जनरल सर्जन के पास जाने के लिए, जनरल सर्जन, पहली बात तो हम ऐसे ही डर जाते हैं। जनरल सर्जन मीन्स जो सर्जरी करते हैं। वो ऐसे ही किसी की भी सर्जरी नहीं कर देंगे और आपको वो कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे। उनके पास प्रॉपर जो है प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, आप उनको बताओगे कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। उसके अलावा जो होम रेमेडीज, ये जो वाटर, ये जो सिट्स बात है, ये आप ले सकते हैं। आपको कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिट्स बात अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा सही रहती है आपको। और ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, ये अमेज़ॉन से मंगाया था, तो मैं आपको लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अराउंड 300-400 का ये आ गया था। एंड उसके अलावा जो है लोकल एनेस्थीसिया वाला जो ट्यूब है, ये भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो भी कोई खाने वाली दवाई है वो आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे मत लीजिए प्लीज़। तो यही था मेरा आज का वीडियो एंड इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ इसके बारे में आप किसी को बताएं। अदरवाइज ये पेन आप झेलते रहेंगे, आपकी बॉडी में बहुत बुरा असर होने वाला है। एंड अगर आपकी बॉडी अनेमिक हो गई तो आपको इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। आपको आप इसको वो जो इश्यूज होंगे उनको तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, आपके कंट्रोल से ही बाहर चले जाएंगे वो इश्यूज। तो वो इश्यूज आने से पहले आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लें। अगर आप जनरल सर्जन के पास जाएं, मैं आपको बताती हूँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने जब 2 दिन उन डॉक्टर की बात की, इनफैक्ट मैंने तो पेन किलर खाए भी नहीं, मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ मिला। बिना पेन किलर के थोड़ा पेन होता था लेकिन वो बियरेबल था। जितना पेन बिना डॉक्टर के पास जाया होता उससे तो 10% ही होता था। वो इतना आराम से मैं उसको ले पा रही थी, मैं आराम से सो पा रही थी, अपना खाना वगैरह खा पा रही थी। मैंने अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखा था। मैंने फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था एंड पानी वगैरह बहुत ज़्यादा मैं पी रही थी। और बिल्कुल भी स्टूल बाथ करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, अदरवाइज आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, इनफैक्ट और जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है वो थ्रू आउट लाइफ की फिर आपको हो जाती है। फिर आप वो रह रह के आपको होने लगती है, अगर आपको उन्हें उसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले प्लीज़ प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट करें। इतना ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को, एटलीस्ट आप अपने हस्बैंड को तो बता ही सकते हैं। अगर हस्बैंड को नहीं बता सकते तो आपके घर में कोई है, आपकी मदर इन लॉ या फिर आपकी खुद की मदर या फिर आपकी सिस्टर, किसी को आप प्लीज़ बताइए। इसमें कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात नहीं है, कोई एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही नेचुरल चीज़ है। एंड इसके लिए एम्बैरेस होंगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगी और किसी को भी नहीं होगी। एंड ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप अपनी प्रेगनेंसी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप अपना जो भी टाइम है उसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इनफैक्ट डिप्रेस हो जाते हैं। इतना ज़्यादा पेन सह के इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है मुझे ये चीज़ें कि बहुत ज़्यादा आगे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, तो यही था आज का मेरा वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई भी वैसी कोई पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करनी है तो मैं अपने ईमेल का लिंक भी आपको, मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके की प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स एंड कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहूँगी। आई होप वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे एंड उस चीज़ों से आप कुछ आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ओके, चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।